चंडीगढ़ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मंत्रियों ने कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर मांगी और सीएम सैनी ने ट्रांसफर की पावर मांगी है। मंत्री ग्रुप डी के तबादले का अधिकार चाहते हैं। मंत्रियों ने विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मांग की। हरियाणा सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। प्रदेश में तबादलों को लेकर 2019 से एक ही व्यवस्था बनी हुई है, तो विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई है। हरियाणा सरकार ने अभी कोई फैसला हालांकि इस मामले में फिलहाल नहीं लिया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रियों ने सीएम से ट्रांसफर पावर मांगी और कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर की मांग की है। मंत्री ग्रुप डी के तबादले का अधिकार चाहते हैं। विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मांग की गई है। हरियाणा सरकार ने अभी कोई फैसला इस पूरे मामले में नहीं लिया है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या जानकारी है? कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर मांगी गई है, मंत्री ग्रुप डी के तबादले का अधिकार चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए नई सरकार के गठन के बाद अब मुख्यमंत्रियों ने सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो ग्रुप डी के खासतौर से कर्मचारी हैं उनके तबादलों का अधिकार मांगा है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया है कि अपने अपने जो जिले हैं उन जिलों में जो वो शिविर लगाते हैं वहां पर उनका कहना है कि जो रौनक है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि मंत्रियों के पास इस चीज के अधिकार नहीं है, इसलिए लोग जो है वो उनके दरबारों में नहीं पहुंच रहे हैं इस बारे में। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये अधिकार जो है वो अपने अपने जिलों के विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों ने मांगे हैं। और तबादले का जो अधिकार है वो नहीं होने की वजह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके दरबार में जो भीड़ है वो लगातार मंत्रियों का ऐसा मानना है कि कम होती जा रही है और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बातचीत करने के बाद इस मामले में कोई दिशा निर्देश या कोई निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पूर्व हुड्डा व मनोहर सरकार में कई तरह के प्रयोग भी होते रहे और हुड्डा सरकार में भी मंत्रियों की मांग पर तबादलों के अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस भी ले लिया गया था। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान मंत्रियों को शांत करने के लिए हर साल 1 माह के लिए ग्रुप डी के तबादलों को के अधिकार जो है वो दिए जाते रहे हैं और अभी तक केवल सिफारिशों से ही ट्रांसफर होते आए हैं। और आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल में मनोहर सरकार पार्ट 2 में मंत्रियों की मांग पर उन्हें 20 दिन के लिए तबादलों के अधिकार दिए गए थे। और आपको बता दें कि 2019 से एक ही व्यवस्था चली आ रही है और इसलिए अब दोबारा से मंत्रियों ने ग्रुप डी के तबादलों के अधिकार मांगे हैं। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सरकार क्या सोच विचार इसे लेकर कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल हाईकमान से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पिछला जो हिस्ट्री है वो भी बताया कि हिस्ट्री पहले भी पहले की सरकारों में भी मंत्रियों को कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पर ये अधिकार दिए जाते रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ फैसला जो है वो नायब सिंह सैनी की सरकार में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आखिरी मोहर जो है हाईकमान से बातचीत और दिशा निर्देश के बाद ही इस मामले पर लग पाएगी। ठीक है, देखते हैं कि हाईकमान की ओर से अब इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें, जहां